हाँ तो भाई साहब तुम्बाड़ ऑलरेडी री रिलीज हो चुकी है और हम सब ने इसको देखा, लेकिन आपको पता है कि तुम्बाड़ की कहानी वहीं पर खत्म नहीं होती है जो तुम्बाड़ पार्ट 1 में खत्म हुई थी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जिसने भी तुम्बाड़ री रिलीज को जाकर के सिनेमाघरों में देखा है मुझे लगता है उनको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली में इस बार तुम्बाड़ को जहां पर इसकी कहानी खत्म हुई थी वहीं पर नहीं खत्म करके एक पोस्ट क्रेडिट सीन डाल दिया है और उससे ये बता दिया है कि तुम्बाड़ 2 इज कमिंग सून। तो ये लाइन जो डाली है ना बॉस, मुझे लगता है कि इससे अब लोगों के दिमाग में पूरा का पूरा सवाल उठ रहा होगा कि भैया हस्तर को तो खत्म कर दिया है तो अब फिर अब बचा क्या है, यानी कि अब सीन ही क्या है भाई। जब हस्तर ही खत्म हो गया, हम सब ने देखा था कि इस सीन के लास्ट में हस्तर खत्म हो जाता है और उसका बेटा बाहर निकल के आता है। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर के एक बड़ा सा एक सरप्राइज बन गया है और मेरी जो थियरी कहती है वो ये कहती है कि हम सबको पता है कि देवी माँ का फेवरेट बेटा था हस्तर, जिसने लालच के कारण एक श्राप उसको मिल गया था और उस वजह से आप सोचो जब उन्होंने देवताओं को अपने बेटे को नहीं मारने दिया तो आपको क्या लगता है कि वो इन सबको मारने देंगी? ओ माय गॉड, अगर देवी माँ ने सोचो देवताओं तक को नहीं छूने दिया, अपने बेटे को नहीं मारने दिया, और क्या इंसानों के मारने से उनको गुस्सा नहीं आएगा? तो हस्तर के साथ अगर इन्होंने ऐसा किया तो मुझे लगता है इस बार देवी माँ का गुस्सा फूटेगा, यानी कि इंसान वर्सेस भगवान की लड़ाई हो सकती है और उसमें देवी का कहर बरसेगा। और कहर खाली तुम्बाड़ पर ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र पर यानी कि पूरी दुनिया पर बरस सकता है और उसको बचाने के लिए मुझे लगता है कि हस्तर को फिर से जिंदा किया जा सकता है और इसके लिए कुछ प्रावधान होगा जो कि शायद किसी की बलि या फिर कुछ हो सकता है। वैसे सच कहूँ तो ये कहानी सोहन शाह के लिए लिखी गई थी। सोहन शाह फिर से कमबैक कर सकते हैं अपने बेटे के रूप में, जो कि उनका बेटा छोटा दिखाया गया था, इसलिए अब वो अपने बेटे के रूप में वो बड़े होकर के कम बैक कर सकते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि जो हस्तर है वो एक्चुअली में मर गया था, लेकिन उसकी माँ यानी कि जो कि धरती माँ है, जिनकी कोख से वो पैदा हुआ था और जिनका वो फेवरेट बेटा है, यानी कि उसने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की, सारे धन सब कुछ लूट लिए, इतना लालची था, फिर भी जब देवताओं ने उसे मारना चाहा तो देवी माँ ने उसे बचा लिया और उसे अपने कोख में जो है कैद कर दिया। अब इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आगे चल के देवी माँ उसको फिर से जिंदा कर सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हस्तर इमोर्टल है और वो पैदा या फिर मरता नहीं है, वो बस खाली हर बार जब उसे गुड़िया दिखाई जाती है तो एक नया हस्तर आ जाता है, यानी कि जब नया आटे का गोला दिखाया जाता है तो एक नया हस्तर आता है। अगर ऐसा होता है फिर से एक बार ऐसा देवी माँ आकर के बोल सकती है कि उसे अनाज चाहिए और उसे अनाज दो, या फिर देवी माँ खुद फिर से हस्तर को पैदा करेंगी और इस बार वो कैद नहीं रहेगा, इस बार वो मतलब आज़ाद हो जाएगा और फिर देखते हैं क्या होता है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात कि जो एक श्राप मिल जाता था, जो भी जाता था मतलब हस्तर जिसे भी छूता था या फिर काट देता था, जो भी बच करके आता था उसको एक श्राप मिल जाता था और जो कि इमोर्टल यानी कि मरता नहीं था और वो ठीक से जी भी नहीं पाता था और उसे हमेशा बोलना पड़ता था कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। तो ये जो लाइन थी ये मुझे लगता है कि तुम्बाड़ की सबसे फेमस लाइन थी और इसी को इस बार आगे कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि ये जो लाइन थी अभी तक ये तुम्बाड़ में फेमस थी और इस बार ये पूरी दुनिया में फेमस होने वाली है तुम्बाड़ 2 के नाम से। और एक बात और, यानी कि जो पार्ट 1 का जो बजट था वो 13 करोड़ था, तो सिंपल सी बात है पार्ट 2 में का जो बजट है वो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा होने वाला है। और सच कहूँ तो इसको जो पूरा का पूरा सीन है वो बहुत ही अच्छे से तैयार किया जा रहा है और ये कहना बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन में डाला गया है कि तुम्बाड़ 2 कमिंग सून, तो उस हिसाब से इस मूवी की स्टोरी लाइन या फिर यूँ कहेंगे शूटिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट हो, तो ज़्यादा चौंकना मत क्योंकि ऑलरेडी कमिंग सून लिखा जा चुका है। वैसे इस मूवी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा था, इसके सीन्स को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम, मुझे लगता है कि 6 से 7-8 साल या फिर कितना भी, तुम लोग कमेंट करके बताओ, बट टाइम तो लगा ही था। तो इसके पार्ट 2 ऑलरेडी रेडी है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा कहना है कि भाई पूरा रेडी करके सब कुछ एकदम रिलीज़ की तैयारी है, बस खाली डेट अनाउंस नहीं किया है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि ये इंडिया में कुछ वैसा है ना जैसे अवतार 2 का आना, एवेंजर्स का आना, एवेंजर्स एंड गेम का आना, ये कुछ वैसा सीन होने वाला है। और वैसे भी हॉरर कंटेंट का तो भाई साहब अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, चाहे स्त्री 2 को ले लो, चीज़ें अच्छी हॉरर के लिए इस टाइम पे चल रहा है, चाहे जो भी हॉरर मूवीज़ ले लो। और सबसे खास बात ये है कि ये मैडॉक हॉरर यूनिवर्स से नहीं है, तो मैडॉक के अलावा कोई अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ भाई। और तुम्बाड़ 2 की तो एक्सपेक्टेशन मुझे पहले से ही थी, लेकिन ये पता नहीं था कि ये लोग यार ऐसे सरप्राइज़ देंगे। तो जिसने भी तुम्बाड़ बनाई है उसने तुम्बाड़ पार्ट 2 को ऑलरेडी सोच रखा था और मुझे लगता है कि तब 2018 में आई थी, तो उस मूवी को बनाने में जब 6 साल लगे थे, इस मूवी को बनाने में भी 6 साल लग गए होंगे। तो अच्छी बात है ना भाई यार, ये जाओ देखो तुम, और अगर तुमने अभी तुम्बाड़ नहीं देखी है तो जाके पहले देख के आओ, गधे हो गया।
और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है और तुम्हारा स्वागत है। कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा या फिर तुम्हें तुम्बाड़ में कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया है, और क्या तुम्हें हस्तर की कहानी एकदम से झकझोर के रख देती है या फिर तुम्हें स्त्री 2 जैसा कुछ एकदम चटपटा देखना है।